हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइक माइक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इस चैनल में वो टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जिनका ताल्लुक़ साइकोलॉजी से होता है। और आज भी हम साइकोलॉजी का एक टॉपिक ही डिस्कस करेंगे, बट उसका जो रेफरेंस है वो कुछ अलग होगा। हम आज डिस्कस करेंगे पैनिक अटैक की, और इसमें जो ख़ास तौर से अभी क्योंकि कोविड-19 या कोरोना वायरस का पूरी दुनिया को सामना है, तो उसकी वजह से जो लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है, जो लोग घबरा रहे हैं, गैर ज़रूरी तौर पर जो घबरा रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, ख़ुद भी पैनिक हो रहे हैं, दूसरों को भी पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। तो उस टॉपिक पर हम ये डिस्कशन करेंगे आज का। इस पैनिक की वजह, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इस कोविड-19 या कोरोना वायरस की जो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो बहुत ज़्यादा जो अनऑथेंटिक सोर्सेज होती हैं, वे मैं नाम नहीं लूँगा, बट जो अनऑथेंटिक सोर्सेज होती हैं जो हमारे फ़ोन पर होती हैं, उन अनऑथेंटिक सोर्सेज से हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर उसकी वजह से हमारे दिमाग में फिर थॉट्स क्रिएट होते हैं जिनकी कोई बेस नहीं होती, और फिर पैनिक क्रिएट होने लगता है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इस जो हमें कोविड-19 या कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से जो पैनिक क्रिएट होता है, उससे बचने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़, इन्फॉर्मेशन हम ऐसी जगह से लें जो ऑथेंटिक हो, जैसे WHO की साइट्स है, या उसका फेसबुक पेज है, या उसका ट्विटर हैंडल है। वहाँ से हम जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें कोविड-19 या कोरोना वायरस, इसके बचाव के बारे में, इसके इलाज के बारे में, ये किन चीज़ों से फैलने से रोका जा सकता है, कुछ भी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम WHO या इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट है, वहाँ से हम ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है इसके इलाज के बारे में। इलाज, क्योंकि ये एक वायरल डिज़ीज़ है, इसलिए इसका इलाज एक वैक्सीन की शक्ल में ही आएगा। तो जब तक, हालांकि साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं और बहुत तेज़ी से इसकी तरफ काम हो रहा है, लेकिन जब तक इसका इलाज नहीं ढूंढ लिया जाता तो इसका जो प्रिवेंशन है वही सबसे बड़ा क्योर है। इसके अलावा एक और साइट है वर्ल्डोमीटर, जो आपको इस बीमारी में कितने लोग, कितने केसेस अभी तक पूरी दुनिया में कितने केसेस सामने आए हैं, उसमें से कितने पॉजिटिव निकले हैं, कितने लोगों की इसमें डेथ हुई है, किस एज ग्रुप के लोगों में ये बीमारी ज़्यादा थी, किस एज ग्रुप के लोगों में इसमें मौतें ज़्यादा हुई हैं, जो लोग मरे हैं उनको वो किस बीमारी के ग्रुप के लोग थे। इस तरह के डेटा अगर आपको चाहिए तो वो आपको वर्ल्डोमीटर से मिल जाएगा। और जब आप इसके जो डेटा है वो सामने रखेंगे तो आपका जो पैनिक है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे जो इसका वर्ल्डोमीटर पर जो डेटा अवेलेबल है उसमें क्लियर ये पॉइंट सामने आता है कि इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, और जो लोग इसमें मर रहे हैं वो लोग हैं जो जिनको पहले से कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पहले से कोई फेफड़े की बीमारी है जैसे टीबी या निमोनिया, या कोई कैंसर का पेशेंट है। तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों में कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। जो हेल्दी लोग हैं उनमें बहुत कम मोर्टेलिटी रेट है। तो इस तरह के डेटा जब आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपका जो पैनिक है वो कम हो जाएगा। तो ये दो साइट्स बहुत ज़रूरी है अपने आप को एजुकेट करने के लिए। एक तो WHO की साइट और उसका सोशल मीडिया के पेजेस, एंड वर्ल्डोमीटर की साइट। ये दोनों साइट आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है
उसके बारे में आपको एजुकेट कर देंगी। प्रिवेंशन में सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि हम बाकी लोगों से एक फ़ासला बना कर रहें, और सबसे बेहतर ये है कि हम अपने घरों में रहें ताकि ऐसे लोगों के कांटेक्ट में ही नहीं आएँ जिनको ये बीमारी है। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी सामने आए हैं जिनको देखकर, जिनको पढ़कर दिमाग में कुछ पॉजिटिव थॉट्स सामने आते हैं। जैसे चीन में पिछले 3-4 दिनों में कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। इसके अलावा अमेरिका ने इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन, जो मलेरिया की दवा है, उसके इस्तेमाल की भी इजाज़त दे दी है। तो उम्मीद है कि आगे चलकर इस पर और काम होगा और क्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवा है वो इसके इलाज में भी काम में आएगी। तो दोस्तों, इस मुश्किल घड़ी में घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान है इससे बचना। बस उसमें करना ये होगा कि आप घर में रहें, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में ना आए जिनको ये बीमारी है, और क्योंकि आपको मालूम नहीं हो पाएगा कि किस को बीमारी है, तो ज़रूरी है कि 10-12 दिन बिल्कुल बाहर निकलने से बचा जाए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ये आइडिया आज से सैकड़ों साल पहले चाचा गालिब दे गए थे, और वो कह गए थे कि रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम ज़ुबां कोई ना हो। तो ये बहुत अच्छा तरीक़ा है सोशल डिस्टेंसिंग का, जो चचा गालिब बता कर गए थे। तो इस पर आप अमल कीजिए और ख़ुद भी पैनिक होने से बचिए और दूसरों को भी एजुकेट करिए ताकि वो घबराएं नहीं इस सिचुएशन से, और ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं।